नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का शपथ लेते ही टीएमसी के अंदर खलबली मच गई है। इसके पीछे की वजह आने वाले दिनों में टीएमसी के नेताओं पर होने वाला वो एक्शन है जो बंगाल की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। ऐसे में टीएमसी के नेता होने वाली बड़ी कार्रवाई से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाकर गले में लटकी कार्रवाई की तलवार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आलम यह है कि टीएमसी के नेता खुलकर ममता बनर्जी की पोल खोल रहे हैं। आपको बताऊंगा कि शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी वो कौन कौन सी घोटाले की फाइलें खोलने वाले हैं जो ममता बनर्जी से लेकर उनके भतीजे अभिषेक और कई टीएमसी के नेताओं की मुसीबतें बढ़ाने वाली है। साथ ही बताऊंगा कि जो ममता बनर्जी खुद को बेदाग साबित करने में लगी हुई थी, अब उन्हें कैसे उनके ही नेता फंसाने वाले हैं। क्या क्या वो घोटाले हैं जिनकी आंच ममता तक पहुंचने वाली है। और आखिर में बताऊंगा कि शुभेंदु अधिकारी ने घोटाले में लिप्त टीएमसी नेताओं को जेल भेजने का कैसे सिग्नल दे दिया है। दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में आए, तब से ही उन्होंने अगर ममता के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा उठाया तो वो था घोटालों का मुद्दा, जिस पर उन्होंने हर मंच से ममता को घेरा। शायद जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली, जनता का बीजेपी के प्रति विश्वास उमड़ा और ममता की सरकार पर लगे घोटाले के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वोट किया। बंगाल चुनाव में घोटाले के मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया और बीजेपी नेताओं की ओर से ऐलान भी किया गया कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, सारे घोटालेबाज नेताओं को जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में टीएमसी के नेताओं के बीच खलबली मचना लाजमी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई बड़े नेताओं के नाम अलग अलग घोटालों और आपराधिक मामलों में सामने आए हैं। पार्थ चटर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज नेताओं पर स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले समेत कई गंभीर आरोप हैं। नुसरत जहां, शेख शाहजहां, मदन मित्रा और कई नेताओं पर भी धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने, यौन उत्पीड़न और दंगा भड़काने जैसे मामले दर्ज हैं। भले ममता बनर्जी के खिलाफ कोई ऐसा मामला दर्ज ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का लिंक ममता बनर्जी से जुड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि जब एक्शन एक पर होता है तो उसकी आंच आखिर तक जरूर जाती है। आम आदमी पार्टी इसका बड़ा उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जब कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल गए तो उसकी आंच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची, जिन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। अब जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री की कमान शुभेंदु अधिकारी को मिली है, तो टीएमसी के नेताओं पर एक्शन की तैयारी भी जल्द तेज हो सकती है। दरअसल टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें करीब 26,000 नियुक्तियों में धांधली के आरोप में घेरा था। 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद वो नवंबर 2025 में जमानत पर रिहा हुए थे। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी सीबीआई और ईडी की एसएससी भर्ती घोटाले में सामने आया। वहीं संदेश खाली में जमीन कब्जाने, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के गंभीर आरोपों में शेख शाहजहां का नाम जुड़ चुका है। नुसरत जहां को लेकर ईडी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है। उन पर खरीदारों से पैसे लेकर फ्लैट न देने का आरोप है। तो वे मदन मित्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, सार्वजनिक सेवक के विश्वासघात और आपराधिक धमकी जैसे मामले दर्ज हैं। देवाशीष कुमार का नाम जमीन खरीद घोटाले और निवेशकों को ठगने के मामले में सामने आया था। ईडी ने इस मामले में उनसे 3 अप्रैल 2026 को पूछताछ भी की थी। दरअसल बंगाल में पिछले कुछ सालों में कई बड़े घोटाले चर्चाओं में रहे हैं, जिसमें एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, नारद स्टिंग ऑपरेशन, पीडीएस गेहूं वितरण घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला शामिल है, जिसमें अब जांच तेज होने वाली है। खुद शुभेंदु अधिकारी इसका ऐलान भी कर चुके हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।